हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि संबंधी एक और नया अपडेट दे देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखो, चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली के अंदर एक मतलब ध्यान आकर्षण या धरना आंदोलन हो रहा है, जिसके अंदर सरकार का ध्यान को आकर्षण के लिए वह यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन करेंगे। किस प्रकार से, कहाँ है, क्या टाइम टेबल है, किस प्रकार से ये होगा। और दोस्तों यहाँ पर निवृत्त कर्मचारी 1995 समन्वय समिति के द्वारा भी एक निमंत्रण पत्र जारी किया गया है, जिसको नेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली के द्वारा हुआ है। और दोस्तों इसके अंदर अलग अलग प्रकार से जो भी मुख्य अतिथि है, जो भी अध्यक्ष है, या फिर जो निमंत्रण क्या जो दे रहे हैं, जिसको ऑथराइज कर रहे हैं, उसमें क्या क्या बातें कही गई है, ताकि आप वहां पर जाकर पधारो और आंदोलन को बढ़ावा दो। और इसका जो टाइम टेबल है वह मैं आपको दिखा देता हूं, समझा देता हूं। अगर आप भी एक ईपीएस 95 पेंशन धारक हो तो दोस्तों इसको आपको जरूर देखना है, जरूर पढ़ना है। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अभी जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं जो आपकी हेल्प करते रहते हैं। तो चलिए इसको मैं पूरा समझाता हूँ आपको। अब दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ लिखा है चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली। निवृत्त कर्मचारी 1995 राष्ट्रीय समन्वय समिति नई दिल्ली, मुख्यालय है इसका नागपुर। एम्प्लॉयज पेंशन जो स्कीम है 1995 उसके अकॉर्डिंग हो रहा है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका टाइम टेबल वगैरह है वह मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। ध्यान आकर्षण धरना आंदोलन चलेगा। अब देखो दोस्तों, ये जो आंदोलन होगा वो बुधवार WED दिनांक 18 दिसंबर को 2024 को स्थान जंतर मंतर नई दिल्ली के अंदर होगा, और सुबह है 10 AM बजे से 2 PM बजे तक होगा। और हमारी मांगे जो किस प्रकार है वह यहाँ डिटेल उसकी दी गई है। यहाँ पर 4 सूत्रीय मांग मैं कहना चाहूँगा, और यहाँ पर जो आपको पता ही होगा, फर्स्ट है जो भगत सिंह कोश्यारी एक संस्था है अहरवाल 147 के तहत न्यूनतम पेंशन 9,000 प्रति माह महंगाई भत्तों के साथ लागू करे। दूसरा पॉइंट जो दिया गया है वह है यहाँ पर दिनांक 4/10/2016 और 4/11/2022 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बिना भेदभाव पूरे वेतन पर पेंशन लागू करे। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर भी दिया था, जो डेटेड यहाँ पर दिखा दी गई है, और उस पर यहाँ पर बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि ईपीएफओ इनको पेंशन दे, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है, वहां पर तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है आयुष्मान भारत योजना ईपीएस 95 के पेंशनरों को लागू की जाए। मतलब कि जो पेंशनर्स है उनको मेडिकल की जो सुविधा है वह आयुष्मान कार्ड के द्वारा दी जाए, जिसके अंदर पति पत्नी दोनों को ये सुविधा मिलनी चाहिए, उनकी यही मांग है। और यहाँ अब दोस्तों इसको भी समझना जरूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक निमंत्रण पत्र जारी किया है नोटिफिकेशन के माध्यम से। यहाँ पर निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति के द्वारा एम्प्लॉयज पेंशन 1990 कॉर्पोरेशन और कम्युनिटी के द्वारा। तो यहाँ पर निमंत्रण जो पत्र है उसके अंदर अलग अलग जो अधिकारी है इनके जो ईपीएस 95 को सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने रिगार्डिंग दे दिया है। और यहाँ पर निमंत्रण है और लिखा गया है प्रति माननीय श्री, जो भी नाम है जिसके हिसाब से वो भेजेंगे नोटिस, जिसके पास जाएगा उनका यहाँ पर नाम आ जाएगा। और जो विषय लिखा गया है वो आप ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। विषय है निवृत्त कर्मचारी 1995 ईपीएस राष्ट्रीय समन्वय समिति नई दिल्ली संगठन का दिनांक 18 दिसंबर 2024 को सुबह 10 बजे से यहाँ पर 10 बजे के बाद में 1 बजे तक यहाँ पर वृद्ध पेंशनरों की पेंशन वृद्धि हेतु दिल्ली के जंतर मंतर पर ध्यान आकर्षण धरना आंदोलन आयोजित किया है, और उन्हें संबोधित करने आने की आपसे अपील करते हैं। और संदर्भ 10 साल से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना आंदोलन कर रहे हैं। अब दोस्तों जो इसका टाइम टेबल दिया गया है वह यहाँ पर जो इस प्रकार से जो डेटेड यहाँ दी गई है उसके अनुसार आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इस प्रकार का जो मैदान में जिस प्रकार से यहाँ पर आंदोलन हुए थे उसके यहाँ पर इसको रिगार्डिंग दिखाया गया है। और यहाँ पर दोस्तों डेट वगैरह चेंजिंग हो सकती है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2024 से संबंधित जो दिखा रहा है उसको आपको ध्यान देना है, किस किस प्रकार से यहाँ पर जो आंदोलन हुए थे वो कहाँ कहाँ पर हुए थे, और वह डिटेल दी गई है। अब यहाँ पर जो डिटेल के अंदर बोला गया है, निवेदन किया गया है, महोदय यहाँ पर ईपीएस 95 के पेंशनरों को जिन्हें लायक मिनिमम न्यूनतम पेंशन वृद्धि हेतु दिल्ली के जंतर मंतर तथा रामलीला मैदान संदर्भीय
तिथि अनुसार 10 बार धरना आंदोलन करके और यहाँ पर केंद्रीय श्रम मंत्री जी को भी यहाँ पर कई बार निमंत्रण पत्र या निवेदन पत्र यहाँ पर ज्ञापन के माध्यम से सौंपे हैं, ज्ञापन दिए हैं। और यहाँ पर संसद भवन में माननीय सांसदों का और यहाँ पर जो कई बार पेंशन वृद्धि को लेकर कोशियार कमेटी रिपोर्ट 147 के तहत मिनिमम पेंशन लागू करने हेतु आवाज उठाई है, लेकिन 10 साल से कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ना अभी तक कोई निर्णय हुआ है। साल के अवकाश के यहाँ पर जो 10 साल के अवकाश में 3 लाख वृद्ध पेंशनरों की मृत्यु भी हो चुकी है और फिर भी सरकार हमारे पेंशन वृद्धि बढ़ोतरी को अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। जीवन के अंतिम छोर पर वृद्धावस्था में जी रहे गरीब दंपतियों का जीवन यापन केवल मात्र 1000 रुपये में कैसे होता है या होगा। सरकार हमारे ईपीएस 95 पेंशन मांग को नज़रअंदाज कर रही है, इसलिए आपसे अपील करते हैं कि आप दिनांक 18/12/2024 को सुबह 11 बजे, जो मैंने आपको टाइम दिया था ना 10-11, तो यही वो समय है, यहाँ 11 लिखा हुआ है, 11 बजे दोपहर 1 बजे के बीच के अंतर में आकर अपने संबोधित को करें और वृद्ध पेंशनरों का हौसला बढ़ाए। हमारी मांगे जो है न्यूनतम पेंशन 9,000 प्रति माह, महंगाई भत्ते सहित आयुष्मान भारत योजना, ईपीएस 95 पेंशनरों को लागू करें और सुप्रीम कोर्ट के 2 बार निर्णय को भी भेदभाव लागू करें, मतलब उनको भेदभाव ना रखें और उसको सही से लागू करें। विभिन्न प्रकार के जो भी यहाँ पर अध्यक्ष है या फिर जो भी यहाँ पर कार्यकारिणी को संभालते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव वगैरह, उन्हों के यहाँ पर डिटेलें दी गई है। तो दोस्तों जो ये ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित जो नया अपडेट निकल कर आ रहा था, इसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया है, समझाया है, बताया है। तो दोस्तों ये जो अपडेट निकल कर आ रहे थे, दोनों अपडेटों को मैंने आपको अवगत करा दिया है, बता दिया है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो आंदोलन होगा वह 18 दिसंबर की डेट को घोषित कर दिया गया है और निमंत्रण पत्र भी जारी कर दिए गए हैं एनआईसी के द्वारा और यहाँ पर जो निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति है उसके द्वारा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से बस मैंने आपको यही अवगत कराया है। जो धरना प्रदर्शन है जो यहाँ पर होगा वह इस प्रकार का होगा और आपको यह डिटेल से मैंने बताया है, डेट भी मैंने आपको अवगत करा दिया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित, पीएफ से संबंधित प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं जो आपकी हेल्प करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।